नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे 4.2 क्लियर है। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे 4.3। 4.2 का जितना भी प्रश्न है टोटल हमने कंप्लीट कर लिया। उसके पहले भी जो भी चैप्टर था कंप्लीट कर लिया ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जो है कि देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए वहां पे द्विघात समीकरण आपका लिखा होगा, नीचे में मोटा मोटा अक्षर में ब्लैक में होगा, उसको एक बार टच कीजिएगा उंगली से, ठीक है। टच जैसे कीजिएगा तो वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो लिंक शो करेगा, तो जो पढ़ना आप जो कि वहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, और ये प्रश्न आपका जो दिया गया ना, कहता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। जितना भी प्रश्न दिया गया वन में कहता सबको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, यानी कि पूर्ण रूप से वर्ग बना देना। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो मैं सिखाऊंगा आपको, बहुत बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो इसको बनाना है पूर्ण वर्ग विधि, तो मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको क्या करना है, नोट करना है। तो सबसे पहला कंडीशन है एक्स स्क्वायर का गुणक कितना है, बोलिएगा 2। एक्स स्क्वायर किससे गुना है, 2। तो एक्स स्क्वायर जिससे भी गुना हुआ है, समझिएगा जो बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है उससे क्या करना है, सभी में भाग देना है। माइंड में सेट कर लीजिए पॉइंट को, हमेशा के लिए जब भी पूर्ण वर्ग विधि से कोई प्रश्न को हल करना है तो देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से सब में भाग देना है। अगर रहता है यहाँ पे 4 तो 4 से सब में भाग देते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला स्टेप नोट कर लीजिए, जब भी पूर्ण वर्ग विधि से कोई प्रश्न को हल करना है तो एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उससे सभी में भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बनाने से पहले हल आपको जो कि लिख देना है, ठीक है। चलिए तो 2 है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर गुणक सबको 2 से गुना कर दे, सॉरी भाग कर देना है। तब लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो लिख लेते हैं समीकरण, है ना, समीकरण फर्स्ट में, है ना, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में सभी में, है ना, सभी में, सभी में, समीकरण फर्स्ट में जो है कि सभी में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, चलिए वहां पर नहीं दिखे, देने पर लिख लिया। तो सबको 2 से भाग दीजिए, 2x स्क्वायर है इसको 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस तो मैंने 7x है इसको भी 2 से डिवाइड कर लिया, प्लस 3 है इसको भी 2 से डिवाइड कर, बराबर 0 है इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको 2 से ये पॉइंट सेट कीजिए, ठीक है। तो ये इतना सा समझ में। अच्छा 2 से भाग क्यों दिए, क्योंकि हमें ये 2 को भगाना है इसलिए दिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, बचा फाइनल रूप से एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 7/2 है, 7/2 ए एक्स एंड एक्स आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गुना ही है और गुना ऊपर ऊपर गुना होता है, तो आपका मर्जी है आप कहाँ पे लिखिएगा। चलिए यहाँ पे लिख देता फिलहाल, और ये +3 है उसको ऊपर भेज देना है, बस इतना सा काम कर देना है, क्योंकि 2 से 0 में भाग दीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये प्लस से पास जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, बस इतना सा माइंड में सेट कीजिए। प्लस से दूसरा पास जाएगा तो माइनस, माइनस से दूसरा पास जाएगा तो प्लस, ये चीज आपको सेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए बराबर है तो याद देना, अब करना क्या समझिए, पूर्ण वर्ग विधि 2 चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए, फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूला एक होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, है ना, जैसा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ, एक होता है a+b का, ये चीज अगर याद है ना तो पूर्ण वर्ग विधि ऑटोमेटिक बन जाएगा। a+b का होल स्क्वायर था a², है ना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए a² + b² + 2ab, और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला आता है a² + b² - 2ab, है ना। अच्छा इसको बीच में भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखना, ये इसको बीच में भी लिख सकते हैं, यानी कि a² - 2ab + b², ऐसे बोल सकते हैं। इसमें बोल सकते हैं a² + 2ab + b², ठीक है। ये समझिए, ये चीज अगर याद है ना भाई आपको, पूर्ण वर्ग विधि आप जान गए, क्लियर। अगर वो चीज याद है आपको, ये चीज अगर आपका माइंड में सेट है तो पूर्ण वर्ग विधि आप सेट कर लिए, जान गए। तब करना क्या है, इसी पर आधारित हमको लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से भाग दिया। देखिए एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिए, उसके बाद आप खुद उड़ा दीजिएगा। 2 से भाग दिए, अब रिजल्ट फाइनल ये आया, हमें पूर्ण वर्ग करना है। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा वर्ग हो जाना चाहिए उसका, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण।
को अधूरा नहीं होना चाहिए, तो पूर्ण। तो यह ए में ए दिखे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए प्रश्न में दिखे समझिए, ये 2 दिख रहा है ना आपको, सूत्र में दिखे, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, ये 2 आपका मल्टीपल के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या, ऐसा चीज कर देना, यहाँ पे ऐसा छेड़खानी करना, यानी कि ऐसा इसमें थोड़ा सा हलचल करना है, छेड़छाड़ करना है, जो कि कोई इफेक्ट किसी को ना पड़े, वो आए फिर भी दिक्कत ना हो, वो जाए भी तो दिक्कत ना हो, ऐसा चीज आपको करना है। तो 2 है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में 2 है, तो 2 से क्या करना है, देखिए ये जो 7/2 है ना, इसमें मल्टीपल करना है। अगर बोलिएगा कि सर जी हम अगर यहाँ पे दिखे 2 से मल्टीपल इसको कर दें तो क्या सही हो जाएगा, मेरे भाई ये भी गलत है, क्योंकि डाटा तो आप गड़बड़ा दिए ना, 2 से गुना 2 आके आया कहाँ से पूछ देगा तो ये भी गड़बड़ है। अगर इसी को हम ऐसे गुना करें 2/2 से तो ये सही है। बोले कैसे सर जी, भाई 2/2 से गुना करेंगे तो 2 कटिए जाएगा ना, तो बचेगा तो 1 से किसी में गुना कीजिए, बतवा तो बरोबर है। तो हम क्या कर सकते, इसको लाने, ये 2 को लाने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला पर हमें बैठाना है, हर हालत में ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला को बैठाना है, तो फॉर्मूला में 2 आ रहा है, इसलिए हमें 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए अब 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे ये 7 में जो बीच जो x है, x स्क्वायर का गुणक में नहीं, जो x में है, x का जो गुणक है ना, x का गुणक 7/2 है ना, तो x का जो गुणक उसमें 2/2 से गुना करने पर ये लिखना है दूसरा पॉइंट में, दूसरा पॉइंट माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तब यहाँ पे लिख लेता हूँ x का गुणांक जो भी है, माइंड में सेट कीजिए, अभी सवाल और बनाएंगे। तो x का गुणांक जो भी है उसमें 2/2 से गुना करने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 7/2, x का गुणक है ना 7/2, 7/2 में 2/2 से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, गुना करने पर, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना, तब गुना कर दीजिए, सिर्फ बैलेंस से रहेगा। तो x स्क्वायर माइनस 7 देखिए यहाँ पे ये 2/2 से गुना कीजिए, 2/2 गुना 7/2, 7/2 और बाकी x हमने बोला ना, x यहाँ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेट कर लीजिए, यहाँ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर क्या है, -3/2, इतना सा समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, बराबर है ना, तो यहाँ पे याद दे दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कटाना नहीं है, हालांकि कटाएंगे तो कुछ फर्क ही नहीं हुआ, हमें कटाना नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग लाना है। चेंजिंग क्या करना है, हमेशा के लिए करना है, जब भी पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, नीचे नीचे गुना कर देना है, ठीक है, नीचे नीचे गुना कर देना है, इसको 2 को ऐसे छोड़ देना है। ये क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत आपको पता चलेगा। तो माइनस देखिए 2 ऊपर का लिख दीजिए, ठीक है, ये गुना में गुना लिख लीजिए, और ये 2 गुना 2 कर लीजिए तो हो जाएगा 4 नीचे में, तो 7/4 और ये हो जाएगा x यहाँ पे, ठीक है, ये x गुना में है, अब बराबर हो जाएगा -3/2। समझिए मेरी बात को, ये हो गया x को बोलेंगे अगर a तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे b आपका क्या है, b आपका 7/4 है, ठीक है, b आपका 7/4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन 7/4 में स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी स्क्वायर करना है, तभी ये वाला फॉर्मूला जो कि आपका फिल होगा, ठीक है, यानी कि बैठ जाएगा वाला फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तो करना क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, यानी कि a स्क्वायर, यहाँ देखिए a आपका x बन गया, a स्क्वायर, b स्क्वायर की बात करते b आपका कहीं पे स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये a x आपका a है, देखिए a है x यहाँ पे भी, b और ये है 2, अगर स्क्वायर हो जाता है तो a स्क्वायर ये होता है x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b हो जाता है 7/4, है ना, अब प्लस 2ab या -2ab, तो 2 तो यहाँ पे आइए जाएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब है एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाना क्या है, ये जो आपका x का जो गुणांक है इसमें क्या, इसको क्या करना, स्क्वायर करके ज्वाइंट कर देना, दोनों तरफ जोड़ना है, क्योंकि अगर देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा 7/4 इधर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और एगो हौ पार में भी 7/4 को स्क्वायर करके जोड़ने पर तब ये बैलेंस से हो जाएगा दोनों, ठीक है, देखिए तो ये दोनों आपस में बैलेंस है, और जो बैलेंस है बैलेंस हम कटा देते हैं, या ये हाई पट्टी आएगा तो घट जाएगा, यानी कि 7/4 माइनस 7/4, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो घट करके 0 ये हो जाएगा ना। तो 0 किसी में जोड़िए या घटाइए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, तो बस यहाँ पर वही चीज करना ताकि सवाल बैलेंस में बना रहे, ठीक है।
तो 7/4 को क्या करना है, जो भी x का गुणक आएगा, दो स्टेप अभी हमने सिखाया। पहला स्टेप सिखाया कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा सभी से भाग देने पर। दूसरा स्टेप के कि बताएं क्या एक्स, जो एक्स का गुणक जो भी है उसमें क्या करना है, 2/2 से गुना करने पर। और तीसरा का स्टेप क्या सीखना है, एक्स का जो भी गुणक रिजल्ट में आया उसको क्या कर देना, वर्ग कर देना है और दोनों तरफ जोड़ देना है, यही चीज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 7/4, ठीक है, 7/4 को वर्ग करके, ठीक है, 7/4 को है ना वर्ग करके दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, तो वर्ग कीजिए और दोनों तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, हो सके कि आपको नीचे नहीं दिखे, ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं बनाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, क्लियर, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, आपको थोड़ा सा माइंड में सेट होना। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो 4x², तो x स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, x², तो x² लिख लिया, माइनस तो माइनस लिख लिया, 2 तो 2 है, इंटू में है ये, ठीक है, तो 7/4 है, तो 7/4 मैंने लिख लिया, है ना, और गुना x है प्लस, हमने क्या बोला 7/4 को वर्ग करना है, तो 7/4 को वर्ग कर दिए, ठीक है, और जोड़ दिए, देखिए जोड़ दिए ना, वो पार में वही करना, कब का क्या ना, -3/2 है, पर -3/2 है, और एक बार 7/4 को वर्ग करके जोड़ दिए। क्लियर है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल कीजिए, तो हम कह सकते हैं या x², 6×4 कुछ नहीं करना है। अब देखिए x² छोड़िए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ ना, ये आपका आ गया, क्या हुआ, आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, बना दिया तुमने, कॉपी पे नोट कर लो। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा माइंड को दौड़ाइएगा तो पता चलेगा फॉर्मूला जो कि फिल हो गया है। कैसे, देखिए x को बोले a, x को फिलहाल के लिए हम मिटाएंगे अभी इसको, देखिए x को बोले a, तो बचा a² - 2, आइए 7/4 को बोले b, 7/4 को बोले b, और ये x को बोले a, तो हो जाएगा ना ab, है ना, a² - 2ab प्लस 7/4 को बोले b, तो b², यानी a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है, अभी तुरंत हमने बताया, है ना। अब आपको करना क्या है, a - b का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। अब बगल में लिख लेना, इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला बेस्ड हो गया है, तो हम कह सकते हैं x - 7/4 का स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि a² - 2ab + b² फॉर्मूला आता है a - b का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बराबर बचा है क्या, -3/4 और प्लस, तो प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 तो 49, 3 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 तो हो जाएगा 16। अब इसको हल करना है, ठीक है, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, x तो x - 7/4 इक्वल, इसको हल कीजिएगा, 16 4 कैल्शियम लीजिएगा, 16 आ जाएगा, 4 से 16 भाग दीजिएगा 4 बार में, 4 × 3 तो -12 प्लस 16, 16 एक बार में भाग देने पर, फिर 49 तो 49, एक बार में तो 49 तो 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 हो गया। अब या देखिए x - 7/4 यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर दे दीजिए, बराबर 49 घटा लीजिए, ठीक है, ये 7 का वर्ग 4 का, ठीक है, ये 3/2 है ना भाई, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/2 लिखाएगा, ठीक है, तो देखिए तो 2 कम 8 8 या 24 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है ना, ये होगा 24 आपका। क्लियर, अब घटाइएगा तो बचेगा 25/16, प्लस में बचेगा क्योंकि बड़का होना है 49, 49 से पहले प्लस है, ठीक है, एल्शियम चेंज नहीं होगा, है ना, 2 और 16 का एल्शियम 16 ही रहेगा, ध्यान में रखना। अब करना क्या है ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ऊपर भेज देना, तो हम कह सकते हैं यहाँ x - 7/4 बराबर 25/16 है, और स्क्वायर अब पट्टी जगह तो सब जो है रूट के अंदर आ जाएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है।
अब हम कह सकते हैं या एक्स माइनस 7/4 बराबर 25 का बार। अच्छा ये जो रूट है ना ये प्लस माइनस होगा, ये भी थोड़ा सा माइंड में सेट करना है, प्लस माइनस में रहेगा। तो प्लस माइनस आंसर है 25 का बार 5, 16 का बार 4, प्लस माइनस स्क्वायर है तो दो गो आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, अब आपको क्या करना है ना, ये स्क्वायर पर भेज देते या एक्स बराबर +-5/4, ये माइनस से जाएगा ऊपर +7/4, ठीक है। अब अल्फा और बीटा को अला लेना यहाँ पे ताकि आंसर निकालने में आपको बने। तो अल्फा आपको प्लस से डिनोट करना, यानी ये +5/4 लिखेंगे और बीटा -5/4 लिखेंगे, ठीक है। तो +5/4 +7/4। अब इसको हल कीजिएगा ना तो 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 या बस 5 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। हल कीजिएगा 12/4 हो जाएगा 4, डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया आपका 3, एक अक्स हो गया 3। एक और आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब निकाला बीटा, बीटा का वैल्यू, तो बीटा में माइनस यूज करना आपको। हम कह सकते हैं कि -5/4 और आपका ये प्लस है ना, सही एक बार प्लस यहाँ पे चूज के +5/4, यहाँ पे -5/4, ये माइनस आपका सही, ये माइनस लेंगे भाई, ये हाँ ठीक है, -5/4 और प्लस आपका 7/4, ये वाला यूज करना, +7/4। अब इसको हल कीजिएगा, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, -5 + 7 तो हो जाएगा 2/4 है, 2 1 2 2 2 4 तो हो गया 1/2, है ना। तो बीटा आ गया आपका 1/2। आंसर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, अतः करके आता है एक्स बराबर लिखना है 3 और एक हो गया आपका 1/2 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया पूर्ण वर्ग विधि से। क्लियर है। इसको और विधि से बना सकते हैं, हमने बताया गुणनखंड विधि भी, और आपको उधर बना द्विघात समीकरण विधि से भी, ठीक है। चलिए अब इसको उतारिए, हम साइड लेते हैं। देखिए अब आपका जो कि लंबा समय नहीं लेंगे, ठीक है, अब फटाफट बनेगा, बस माइंड में सेट रखना क्या है ना। ये प्रश्न दिया गया, इसको भी क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का गुणक है 2, तो 2 से सभी में भाग देने पर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा समीकरण फर्स्ट में सभी में 2 से भाग देने पर, चलिए फटाफट दे देता है। अब आपको जो है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। 2 से क्या क्या सब में भाग दे, 2 2 गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस x/2, है ना, माइनस ये कटा दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, 2 से कटेगा 2 बार में हटे, बराबर हो जाएगा 0। अब इस सबको ऊपर में भेज लीजिए, इसको ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत ना चाहिए। दूसरा का स्टेप हमने बोला था क्या चीज, यहाँ पे 2/2 से गुना करने के लिए दूसरा का स्टेप, तो लिख देते हैं कि x/2 है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, देखिए 1/2 गुना एक्स बोल सकते हैं इसको, क्योंकि गुना कीजिएगा तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देते 1/2 में 2/2 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, ये सारा चीज हमने बता दिया क्यों गुना कर रहे हैं, ये सारा बता दिया भाई, फॉर्मूला पे बैठाना है, पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, ठीक है। तब कीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, इसको 2/2 से गुना कीजिए, 2/2 गुना 1/2 और एक्स तो एक्स हो जाएगा और बराबर 2। तो रिजल्ट हमने क्या बोला था, इसको नीचे में गुना कीजिए, इसको ऐसे छोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐसे छोड़ देना है, तो 2 हो जाएगा और इधर ऊपर में एक्स, 2 गुना 2 4, अब ये हो जाएगा एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 1 2, लेकिन करना नहीं है गुना, यहाँ पे 2 रहने देना। तो फॉर्मूला में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab, तो 2 यहाँ पे लाना ही है, इसलिए 2/2 से गुना किए, ठीक है। अब ये चीज आ गया, बराबर आ गया 2। अब हमने क्या बोला था, एक्स का जो भी गुणांक है उसको क्या करना, वर्ग करके जोड़ देना दोनों तरफ, ये चीज तो हमने बताया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स का गुणांक आपका ये 1/4 देखना है, ठीक है, ये वाला अगर नहीं देखना 2 को छोड़ देना है, ठीक है, 1/4 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/4 को, है ना, वर्ग करके, वर्ग पूर्ण वर्ग विधि बना ना, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर बस जोड़ दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मल्टीपल में, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये आपका मल्टीपल में जो 2 है ना, 2 आपका मल्टीपल में 1/4 और ये एक्स तो एक्स प्लस वर्ग कीजिए, 1/4 का ना वर्ग, तो 1/4 का वर्ग कर दीजिए और जोड़ का चिन्ह लगा दिए, जोड़ दिए, वो पर में भी 2 तो 2 प्लस 1/4 का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे आते हैं, तो ये हो जाएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 × 1/4, ठीक है, 1/4 एक्स
एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बराबर ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस इधर भी हो जाएगा 1/16, 1/16। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। या हम कह सकते हैं, अब देखिए फॉर्मूला बैठ गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/4 को बोलिए बी, 1/4 को बोलिए बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है। देखिए इसको अगर 1/4 को हम बोलेंगे ना बी, तो देखिए इसको हल नहीं कीजिए। देखिए इसको हम हल करके गलती किए, इसको हल नहीं किए, ठीक है। इसको इसी प्रकार से रहने दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, ए बोले एक्स को, अब बी आपका क्या है, देखिए यार लिख लीजिए, ठीक है। ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, तो 2 है। 1/4 को बोले हैं बी, ध्यान में रखना। एक्स को बोले ए, तो एक्स का स्थान पर लिख देते ए, 1/4 का स्थान पर लिख लेते बी, प्लस 1/4 को बोले हैं ना बी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। समझिए मेरी बात को, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमको दिया गया ये पार्ट में, ये वाला फॉर्मूला बैठाना है, इतने सा थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ए आपका माने है कि इसको एक्स को, ये देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना। ये वाला चीज़ का जरूरत नहीं, फिर भी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा, ठीक है। ए आपका क्या एक्स है, तो हम कह सकते हैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, एक्स हो जाएगा प्लस बी आपका क्या 1/4 है, तो 1/4 है। ये सभी पर स्क्वायर कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, बाकी बात आपका आंसर आ जाए। अब देखिए इसके नीचे कोई नहीं, तो 1 है, तो 1 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 16 हो जाएगा, 1 से 16 में भाग दीजिए तो 16, 16 गुना 2 हो जाएगा 16 दूना 32, और प्लस 16, 16 1 हो जाएगा, ठीक है। 32 1 33 हो गया। अब हल कीजिए तो एक्स प्लस 1/4 और स्क्वायर से पट्टी भेज दे रूट के अंदर, 32 1 कितना जाएगा 33/16, ठीक है। ये अब ध्यान से, ये रूट जो है ना सभी में है, थोड़ा सा ये भी माइंड में सेट करना। अब प्लस माइनस होगा, ये चीज तो हमने बताया। तो यहाँ से भाई अब आपका थोड़ा सा हल है, ठीक है। तो एक्स, अब इसको प्लस को ऊपर भेज देना तो माइनस हो जाएगा, चलिए माइनस हो जाएगा। तो यह प्लस माइनस दिखे ध्यान से, 33 का तो बाहर निकलेगा नहीं, रूट 33 हो जाएगा, 16 का बाहर हो जाएगा 4, ये प्लस 1/4 को ऊपर भेज दीजिए तो माइनस 1/4, ध्यान में रखना। एक स्टेप थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तरपा है ना। चलिए यहाँ तक तो आ गए। अब आपको करना क्या, बस एक बार अल्फा एक बार बीटा, अल्फा में प्लस रखना, बीटा में माइनस रखना, बस इतना सा। अल्फा यूज करेंगे तो प्लस रखेंगे, रूट 33/4 और -1/4, ये प्लस यहाँ का, यहाँ तो माइनस से रहेगा ना। अब हम कह सकते हैं कि एलसीएम लीजिएगा तो 4, ये हो जाएगा रूट 33 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप आंसर ये भी दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है बुक में आपका ये ना दिखे, तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ठीक है। कॉमन ले लीजिए माइनस हुआ, तो माइनस कॉमन लेंगे ना, ये 33 है, यहाँ पे 33 लिखना है, ये 33, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो ये जो -1 है ये हो जाएगा +1, ठीक है, तभी तो गुना की जगह हो जाएगा। और ये जो प्लस रूट 33 है ये माइनस हो जाएगा रूट 33, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस रूट 33 और बट्टा हो जाएगा 4, ये हो सकता है। यहाँ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा फिर सर किताब में नहीं मिला, तो इसलिए ये वाला हो सकता है, दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब बीटा का लीजिएगा ना, तो यहाँ पे एक बार प्लस लिए थे ना, यहाँ माइनस लेना है, ठीक है। तो माइनस रूट 33/4 और एक माइनस क्या 1/4, इसको चेंज नहीं करना, ये तो जैसे का तैसे। हल की जगह तो एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -√33 और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ भी अगर माइनस में कॉमन लेता हूँ, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ भी अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस बाहर हो जाएगा ना, तो ये जो -1 है ना ये हो जाएगा +1, ठीक है। और जो -√33 है ना ये हो जाएगा +√33, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, यानी पूरे डाटा चेंज हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा बीटा। तो अतः करके लिख लेना, अतः एक्स बराबर क्या आया, यानी अल्फा को भी बीटा एक साथ में लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आप लिख लीजिएगा अतः करके, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, हो सकता है नीचे ना दिखे, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए, देखिए अब 3 नंबर देखिए, ठीक है। तो इसको भी फटाफट बनाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 4, तो सब में क्या करना है 4 से भाग देना है। तो देखिए 4 से भाग देने पर तो सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए भाई, बिंदास होकर के 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, तो 4 से 4 गया, बचा एक्स स्क्वायर और ये भी 4 से 4 चल गया, ठीक है। प्लस बचा √3x, प्लस से पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3/4, क्लियर। बाकी बात है जीरो, तो जीरो हो जाएगा, 4 से 0 में भाग दीजिएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है,
हमने बोला था, याद कीजिए यहाँ पे, एक्स का गुणांक जो भी रहेगा उसमें 2/2 से गुना करने पर, ये बोले थे ना। तो लिख देते हैं कि √3, ठीक है, एक्स का गुणांक √3 है ना, √3 में 2/2 से गुना करने पर, ठीक है, लिख दिया गुना करने पर। चलिए करते हैं गुना। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/2, आगे में कर दीजिए 2/2 गुना √3 एक्स बराबर हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए ये 2 को ये नीचे में लाना है गुना करके, क्योंकि इसके नीचे कोई ना तो 1 है, ठीक है, बाकी 1 2 को छोड़ते थे। कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 छूट जाएगा यहीं पे, और गुना हो जाएगा √3 ऊपर में, नीचे में ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा बराबर -3/4, ठीक है। तो इतना सा कम कर लिया। अब आपको हमने क्या बताया था, एक्स का गुणांक जो भी है, एक्स का गुणांक जो भी है उसको क्या करना है, वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर। तो एक्स का गुणांक √3/2 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं √3/2 को वर्ग, ठीक है, देखिए वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर ध्यान में रखना, मैं बोल दिया दोनों तरफ वर्ग करके क्या कर देना, जोड़ने पर। तो वर्ग करके जोड़ना, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस दिया 2 to 2, और ये गुणम है, ठीक है, तो √3/2 एक्स प्लस √3/2 को वर्ग कर दिए, एक तरफ जोड़ दिए, बराबर इधर भी पहले से दिया गया -3/4 प्लस √3/2 का वर्ग करके जोड़ दिए, ठीक है। अब आगे ये एक स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर तय, एक स्क्वायर नहीं, ये देखो फॉर्मूलाज बैठा, ए स्क्वायर, इसको √3/2 को माने बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2 ए बोले एक्स को और बी बोले √3/2 को, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए आपका एक्स है प्लस बी आपका कहता है √3/2 है, तो √3/2, यानी कि अब इन सभी के स्थान पर ये चीज़ लिख सकते हैं, मैंने 2 प्रश्न तक बता दिया वैसे ही। अब यहाँ पे इसको हल करना है, तो 3 ये माइनस है, ठीक है, -3/4 प्लस √3 का वर्ग कीजिएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 √9, 9 का बार 1 3, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब इसको ये साइड में लिखते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एक्स तो एक्स प्लस तो प्लस √3/2, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे √3/2, ये √3/2 का वर्ग होगा ना यहाँ पे बात, यहाँ पे भी वर्ग कीजिए, ठीक है, और बराबर एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब बाकी जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला जो है लिखा जाएगा -3 और +3 लिखा गया, ठीक है। अब x प्लस √3/2 इस पर स्क्वायर बराबर जब 0/4 हो जाएगा, तो भाग देने के बाद 0 ये आ जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस √3/2, ठीक है, और स्क्वायर जाएगा तब पट्टी रूट आ जाएगा, तो रूट प्लस में रहे या माइनस में रहे तो कोई बराबर 0, भाई 0 प्लस में रहे माइनस में उसे कोई बहस ही नहीं, तो 0 ये हो जाएगा, ये भी जाएगा ऊपर में, तो ठीक है। तो यहाँ बचेगा x प्लस √3/2 ही सिर्फ बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर जाएगा तो 0 ये हो जाएगा। तब ये यहाँ पे कह सकते हैं ना x बराबर √3 और पट्टी जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कहता है ना -√3/2। एक्स बराबर -√3/2 आ गया, तो यहाँ पे अल्फा भी यही रह जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कीजिएगा 0 में कुछ जोड़िए घटा बतवा बरोबर, तो अल्फा भी यही बीटा भी यही, यानी कि 2 को आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, तय करके लिख दीजिएगा, अतः एक्स बराबर -√3/2 और एक फिर से -√3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिए। चलो देखिए यहाँ पे अब 4th नंबर है, ठीक है, तो अब भाई 1 नंबर बताया, 1 नंबर में थोड़ा सा समय हमने लिया, 2 नंबर बताया थोड़ा सा समय कम लगा, 3 में भी समय कम लगा, ये 4 अपने से बनना चाहिए आपका, ठीक है, तो अपने से पहले बनाया उसके बाद यहाँ देखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो 2 से सभी में क्या दिया, भाग दे दिया, ठीक है। अब भाग दे दिए तो यहाँ पे देखिए भाग दे दीजिए, ये वाला समीकरण फर्स्ट को ही लिख लिया, ठीक है, ये भाग दे दिए सब में 2 से, चलिए बराबर यहाँ पाएगा, ठीक है, तो 2 से भाग देते हैं, देखिए कटा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 से भाग देते हैं 2 बार में, तो फाइनल रूप से एक्स स्क्वायर प्लस x/2 है ना, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, चलिए x/2 ये लिख देता हूँ, एक लाइन बढ़ा दूंगा, x/2 ये +2 है ना, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस हो जाएगा 2 है, 2 से 0 में भाग दीजिए ना हो जाएगा, और इसको लिखिए लीजिए, ये इसको लिख लीजिए 1/2, और ये x इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, तो गुना की जगह वही आएगा।
अब क्या करना है, 2/2 से गुना करना है सभी में, ठीक है। ये सभी में नहीं, 1/2 में, 1/2 में 2/2 से गुना करने पर, यही ना करते हैं, गुना करने पर। अब तो आ जाना चाहिए भाई सब चीज आपको। तो x² प्लस 2/2 से गुना कर दिए 1/2 में, और x तो x बराबर -2। अब भाई 2 को खाली गुना करना, बाकी ये 2 को यहीं पर रहने देते थे, ठीक है। तो x² प्लस 2 गुना 1/2 गुना 2 4 हो जाएगा, x यहाँ हो जाएगा, बचेगा -2। इतना साथ हो गया। अब हमने क्या कहते हैं, x का गुणांक क्या है, 1/4 है, ठीक है। हालांकि ये भी है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 1/4 है, 1/4 का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। तब लिख देते हैं 1/4 को, है ना, वर्ग 1/4 का वर्ग कर, 1/4 को वर्ग करके दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ने पर, बस जोड़ने पर। चलिए दोनों तरफ ये ज है, ठीक है, ये ज है, दोनों तरफ जोड़ने पर वर्ग कीजिए। तो x² प्लस 2 गुना 1/4 और फिर x प्लस 1/4 का क्या किए, 1/4 है ना, इसका वर्ग किए और ये प्लस का चिन्ह लगा दिया, जुट गया। फिर -2 है तो इसको भी 1/4 का वर्ग कर दिया, ठीक है। इतना सा आ गया। अब हल कीजिएगा। हल क्या है फॉर्मूला बेटा, इसको x को बोले a हो जाएगा a², है ना, x को बोले a, 1/4 को बोले b तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2, ये आपका x है, ये आपका b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बैठा, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस b की बात करते 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 हो गया, इस पर स्क्वायर बोले सकता हूँ, बराबर आपका -2 है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आता हूँ। हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, देखिए बराबर है, तो याद दीजिएगा, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए तो अब बचा इधर क्या बचा है, बराबर -2। अच्छा एलसीएम ले लीजिए, यहीं पे 1 एलसीएम लीजिए, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो गया। अब वो 1 से 16 में भाग दीजिएगा, 16 बार में 16 गुना 2 कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 32, और इधर है आपका प्लस, फिर 16 16 1, ये हो जाएगा +1, ठीक है। चल हल कीजिए, x प्लस 1/4 स्क्वायर बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा ना, -31 बचेगा, ठीक है, -31/16 स्क्वायर हो पट्टी भेजिए, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर हो पट्टी जाएगा, तो रूट के अंदर सभी, है ना, रूट के अंदर सभी जाएंगे, तो -31/16, -31/16। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब x प्लस 1/4 बराबर -31 दिखे ध्यान से, थोड़ा से ये -31/16 4, लेकिन अंदर में ये माइनस है ना, ये आपका असंभव है, अंदर में माइनस है तो इसलिए ये असंभव है, इसको हल कर नहीं सकते। थोड़ा सा ज़्यादा और करना है तो माइनस, ये बाहर में प्लस माइनस -31/4 हो जाएगा, और ये प्लस और पट्टी 1/4, ये प्लस से माइनस, बाकी बात इसको हल कर नहीं सकते, अंदर में जब भी माइनस आ जाए तो उसको हल कर नहीं सकते हैं, इसलिए इसको लिख दीजिएगा असंभव है, इसे हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, अतः इसे हल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, नहीं हल कर सकते, माइनस अंदर में नहीं रहता ना, तब इसको कर लेते, ठीक है। चलिए लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूर्ण वर्ग विधि से जितना भी प्रश्न बोला बनाने के लिए 4 प्रश्न दिया था, 4 प्रश्न का हमने जो कि डिस्कस किया और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब बनता है, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन के क्लास में इनसे आगे चर्चा करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।